आपको भूल जाना चाहिए। हम आपके भले के लिए कह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा। कैकेयी को लगा हमने इस प्रकार किया, बेचारी हमेशा हमारे पास आके फुसुर फुसुर करती थी, पूरे राज्य का समाचार बताती थी, किसी को फोड़ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, एक आध को तो रखने चाहिए अपने। अब महाराज अपने फेवर में रखने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा तुलसी कहते हैं भावी बस प्रतीति उड़े आई, पूछी रानी पुनि शपथ देवाई। अब कहती अच्छा मेरी कथा बदल की कथा बता, आजा यहाँ बैठो बगैर बैठाया। अब बड़े प्रेम से पुचकार के पूछ रही है, मैं तेरे ऊपर कोप नहीं कर रही, बता सही बता क्या बात है। और महाराज अब की बार जो बताया सब एक शब्द कैकेयी मैया को असर करता गया। आज कहती है मंथरा भयं पाक दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आज, खाई पहिरी राज कुमारी। दशरथ जी यहाँ खाते हैं, विश्राम करते हैं, यहीं पर सब कुछ। हे महाराज भयं पाक दिन सजत समाजु, संतों की महिमा बड़ी गजब की है। संत कहते हैं राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ। हम व्यासपीठ से ज्योतिषी महोदय को भी प्रणाम करेंगे और प्रणाम इस बात का करेंगे कि उनका ज्ञान हमसे बहुत आगे है। हम तो संतों की बात बता रहे हैं, तो उसको अन्यथा में मत लेंगे। हम जो संतों की बता रहे हैं, संत कहते हैं इस चौपाई में यह लिखा हुआ था भयं पाक दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। पहला कारण ये भी था, हे कैकेयी 15 दिन हो गए सजावट होते हुए, तुमको आज बताया गया। और सुनो, कैकेयी मैया को बता रही है दीन बहुत प्रिय तेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई, पठय भरत भूप नन्ही औरे, राम मात मत जान भरऊरे। कौशल्या ने जानबूझ करके तुम्हारे बेटे को भिजवा दिया है ननिहाल। अच्छा आज कैकेयी कह रही है देखो कोई गड़बड़ सड़बड़ होती है जीवन में तो कुछ सगुन असगुन पहले से होने लगता है। यहाँ पर कैकेयी मैया कहने लगी हरी सखी तू एकदम सत्य कह रही है। दिन प्रति देखऊं रात को सपने, कहूं न तोई मोह बस अपन का। जब कोई घटना ऐसी वैसी सुनती है ना, हम भी जहाँ रुके हुए हैं ना, तो वहाँ बगल में दरवाजे के अंदर तो बढ़िया चर्चा करती है माताएं, तो जो चर्चा करती है वहाँ बैठ के सुनते रहते हैं। कभी कहना भी पड़ता है कि गहरी बात में लगा देना, हम सो रहे हैं, लेकिन अब कितनी बार कहते कहते हम उठक गए। तो ऐसी वो कह रही है कि दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूं न तोई मोह बस अपने। और हर देवियों की एक ही बात होती है जब आपस में चर्चा करती है। ये देवियां एक दूसरी देवी से कहती है कहा बताई हम तो बहुत सीधी है, हमसे छक्का पंचा नहीं आता, हम बहुत सीधाई में रहते हैं, हमको प्रपंच नहीं आता। लेकिन करते यही सब चर्चा है, जिस चर्चा का कोई औचित्य नहीं। आज कह रही है काह करो सखी सूध सुभाऊ, मैं आज तक ये नहीं जानती कि सगुन कौन सी आंख का होता है और गुण कौन। कैकेयी कितनी सीधी है बेचारी, यहाँ कोई कैकेयी है ये नहीं है। तो कैकेयी कहती है मैं नहीं जानती दाहिना अंग कौन सा और कौन शुभ और कौन सा। का करो सखी सूध सुभाऊ,
ताही न बाम न जानव खाओ। अच्छा मुझे करना क्या चाहिए, साफ साफ बताओ। और महाराज बात तो बहुत लंबी है, 12 दोहे की कथा है, लेकिन प्यारे यहाँ पर कैकेयी को समझाती है। आज कैकेयी पूछी हमें समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहिए। एक सैकड़ा यानी 100 की कथा सुनाई, और 100 महाराज नकली हो चाहे असली। सीताराम जय सीता। कट्टू बिनतई दीन दुख तुम्हें कौशला देव, भरत बंद के लखन राम के नेव। यहाँ पर कहते हैं कहे से कथा सत सवत की, जय विधि बार विरोध। 100 की कथा सुनाई, 99 तक नहीं पूरा 100/100। और जब कैकेयी ने सुन लिया तो कहा मुझे समझ में नहीं आता, मैं करूं क्या। मंत्रा ने कहा मैं क्वेश्चन पेपर भी बना के लाई हूं और आंसर शीट भी लाई हूं, आउट करें आंसर। कहा तो कहा सुनो, भामिनी करो तकाओ उपाओ, है तुम्हारी सेवा बस राव। तुम्हारी सेवा में आते हैं, हाँ जो कहोगे राजा करते हैं, हाँ कोशिश करेंगे। आज कैकेयी ने ये सब नहीं कहा कि कोशिश करूंगी, कैकेयी ने जो कहा उसको सुन लो। कहना चाहूंगा इसको छोड़ कैसे दे। कैकेयी ने कहा मंथरा से, पाराऊं कूप तू बचन पर, तुम कहो तो अभई कुआं में कूद पड़ू। हमने कहने लिखा पाराऊं कूप तू बचन पर, तू बोला देखो मैं कूदती हूँ कि नहीं। इतनी डिसिप्लिन मेंटेन करती कैकेयी, समझ जाओ। पाराऊं कूप तू बचन पर, सकाऊं, आगे वाला बड़ा टॉपिक है, सकाऊं पूत पति त्याग। कहो तो अपने पुत्र को छोड़ दो और कहो तो अपने, अब हम कैसे करें, हम तो अपने पति को आज तक नहीं छोड़े भैया। अपने पति को छोड़ दें, कैसे छोड़ पाएंगे। जो हमारा हित साधन करता है, एक एक क्षण हमारे बारे में सारी व्यवस्था करता है, उसकी लविंग केयर को ऐसे ही। लेकिन आज कैकेयी कहती है पति को भी त्याग करती है। तब तो महाराज दुर्भाग्य दरवाजे पर खड़ा है। दुर्भाग्य कहीं जाता थोड़ी है, दरवाजे पर खड़ा रहता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों 1 by 1। सकम पूत पति त्याग, काशी मोर दुख देखी बड़ा, कथन कर बहुत लागी। क्यों नहीं करूंगी। अब कैकेयी ने कहा अच्छा तो जल्दी बताओ उपाय क्या है। और तुरंत उसने बताया कि 2 वरदान तुमने रखा था। हाँ भूल गई थी। उसी को कहा 2 वरदान भूपतन थाती, माँ गहूँ आज जुड़ा गहूँ छाती। कौन सा वरदान वो भी बता रही है। सुतई राज राम ही बन बासु, देहु तपसवती हुलासु। जैसे कौशल्या ने तुम्हारा अनुभव का वैसे तुम भी करो। जो बहुत अच्छी सहेली है, बहुत अच्छा, हम तो सोच ही नहीं पाते। महाराज बहुविधि चेरी आदर दे। कैकेयी ने एक बात और कही, बता दीजिए। कैकेयी ने कहा राजा बहुत चतुर है, एक बात ध्यान रखना। आप कैसे चतुर है। आप भूपति राम सपथ जप करई, तब मांगे जही बचन न करई। जब तक राजा दशरथ कसम न खा ले राम की, तब तक मत मांगना। नहीं राजा बहुत चतुर है, कह देंगे कहा था तो वरदान दूसरा मांगे लो, और कहा था तो आज थोड़ी दूंगा, कल दे दूंगा। तो महाराज गड़बड़ मत करना, पहले उनसे राम की कसम खिलवा लेना। कैकेयी ने कहा अब जाऊं। हाँ जाओ। कहाँ जाना है। तो कहा
बड़ कुखात करी हम इसलिए रुक गए। हम आँख खोल रहे हैं। बेनीपुर वालों जरा बताओ तो सही, आप लोगों के घर में कहीं कोप भवन है? ऐसा कोई चैम्बर बनाए हो? पूरे मकान में कोप भवन बनाए हो कि नहीं? नहीं बना पाए। राजा दशरथ के यहाँ व्यवस्था है, इसलिए बता रहा हूं कि आप भी राजा हैं तो आपको भी एक कोप भवन तो बनवा ही दे। बड़ कुखात करी पात किनी, कहे कोप गृह जाओ, काज सवारे सजग सब। बहुत होशियारी से काज को संभालना है तो बहुत जल्दी सहसा जनपतिया राजा दशरथ की चापलूसी में मत जाना। बेटे ने कहा नहीं, पढ़े लिखे बाप की बेटी हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तो मैं जो चाहूंगी। और महाराज गई तो कहा बनारसी साड़ी इधर और नवलखा हाथ इधर और ये वाला हाथ में इधर, समझ जाओ। ऐसे ऐसे फेंका, कोई तरीके से नहीं लगता, जिधर जिधर फेंका। और दीवान बेड पर नहीं, जमीन पर कड़ियावा कंबलवो लाए बिछाए तो, और खादी भंडार की धोती पहरी और महाराज लंबा लंबा फ्लैट आगे सुना। शाम का समय है। राजा दशरथ अपने राज्यकाल से निवृत्त होकर के कैकेयी मैया के भवन में जाते हैं। हम पहुंचा गए। एक दासी दिखाई पड़ी। कई चैम्बर हैं, अलग अलग चैम्बर हैं। दासी से पूछा, छोटी महारानी कहाँ है? दासी ने ऐसे कर दिया, लेफ्ट एंड लेफ्ट। और महाराज अगेन लेफ्ट में चले तो गए। दरवाजे पर स्ट्रिप लगी हुई थी, जैसे इधर लगी है, ऐसे लगी थी कोप भवन। अब आगे कथा बढ़ती है। राजा दशरथ जो देवासुर संग्राम में इस मृत्यु लोक से वहां जाकर के देवताओं का हित साधन करते, वही राजा दशरथ आज कोप भवन का नाम पढ़ते सुनते ही महाराज पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। हम इस कथा को लंबी न करें। आप लोग राम कथा सुनो, राम के बस में हो। फिलहाल राजा दशरथ की मजबूरी, किसी तरह से हम पहुंचा भी दिए, अंदर पहुंच गए। क्या देखा? भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए दारितन भूषण नाना, कुमति कथ कुपेशता भाभी, अन आई बात। यहाँ पर आधी हिंदी है और आधी इंग्लिश है। कोई ये मत कहना तुलसी बाबा बार बार लिखे हैं अतिमतिमान गंवार, लेकिन बाबा तुलसी अंग्रेजी का खूब प्रयोग किए हैं। आई बाती यानी सुहागिन, अन उसमें आगे यू यन लगाया, अन उसको हिंदी में अन ही कह दिया। अन आई बात यानी आज के बाद उसका सौभाग्य बिगड़ने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्यारे। जाई निकट निपका मृदुपानी, प्राण प्रिया के हेतु ऋषानी। बड़ी अच्छी छंद है, लेकिन उसको कहूंगा नहीं, आगे बढ़िए। महाराज राजा दशरथ अपनी दीन हाँकने लगे। कौन कौन सी सुनो। अनहित तौर प्रिया की ना कही दुई सिर कही जम चौलीना,
इस धराधाम पर प्रत्येक जीव को एक सिर मिलता है? और ये यहाँ से अलग हो जाए तो फिर समझ जाओ। लेकिन राजा दशरथ इसी बात को मुहावरे में कहते हैं, ऐसा कौन है जिसको दो सिर मिला हो? तुम्हारा अनहित करने वाला बताओ तो सही थे। सकौ तोड़ अरि अमरौ मारी। राजा दशरथ कहते अगर तुम्हारा अपमान करने व्यक्तित्व कोई अमरता को प्राप्त हो तो उसकी भी जय जय कर सकता हूँ। इस चौपाई को ध्यान से सुनना। काह कीट बपुरे नर नारी। ये नर नारी मनुष्यों की तो औकात ही क्या है, इनको विचारा कहा। मनुष्य विचारों की तो औकात ही क्या है। काह कीट बपुरे नर नारी। और अपने स्वभाव के बारे में कहते हैं कि मैं तुम्हारे मुख कमल को देख करके राज्यकारी करता हूँ। ये जितना राज्यकाल संभालता हूँ। हाँ, कैकेयी एक ऐसी महारानी थी जो राजा दशरथ के राज्यकारी में सहयोग करती थी और रणांगण में राजा दशरथ का सहयोग वहां भी करती थी। और उसके लिए आज राजा दशरथ कह गए, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपट करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोहि, बियति मागी। तुम्हारे शरीर पर बगैर गहने अच्छा नहीं लगता देवी, पहन लो। कसम खाली राजा दशरथ को देख लिया और यह सुनि मन गुण सपत बड़ी, बियति उठी मति मन, भूषण सजत बिलोकि मृगु, मनहु किराति निफंद। अब वो ऐसा देख रही है जैसे कोई कोल भील किरात की पत्नी फंदा लगा रही हो कि इधर से कोई पशु आएगा फंसेगा और हमारे यहाँ का आनंद होगा। ऐसे ही आभूषण पहन रही है, वस्त्र बनारसी वाली साड़ी पहन रही है, लेकिन महाराज राजा दशरथ की तरफ पूरी निगाहों से देख रही है, जो निगाह आप समझ सकते हो। अब राजा दशरथ ने सोचा हमारी बात कुछ असर कर गई, अब ये नॉर्मल हो रही है। राजा दशरथ बोलना शुरू करते हैं, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। तुम्हारे मन का हो रहा है देवी, राम जी को कल युवराज बना दूंगा। ऐसा ऐसा तकलीफ हुई, हम नहीं कह रहे हैं। शंकर भगवान कहते हे देवी पार्वती, दल्लभ के उठे सुनु हृदय कठोर, कैसे किसी का फोड़ा पक गया हो और पका हुआ फल तोड़ जरा सा छुई जाए कोनो पगल वाले से, ये बड़ा तकलीफ होती है। कैकेयी को लगा हे ये राम के लिए तो हम परेशान और राम की बात करके कहा लखई न भूप। राजा दशरथ इस चतुराई को नहीं पकड़ पाए। सुनोगे, कहा नहीं पकड़ पाए, क्यों नहीं पकड़ पाए? श्री सीताराम कहा कोटि कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ा। लखई न भूप कपट चतुराई कहा क्यों नहीं पकड़ पाए? महाराज पढ़ाने वाला कितना कुशल था। कौन था? नाम बताने की जरूरत नहीं, समझ जाओ। कैकेयी का टीचर कौन था? उसी ने पढ़ाया था। महाराज जब तैयार हो गई, बिल्कुल मेंटेन हो गई, तो उसके बाद उसने दोहा बोला, मागु मागु पय काहू पिय, कबहु न देहु न लेहु। आप भी देवताओं ध्यान से सुन रहे हो ना, पूरी जिंदगी सेवा करो, उसके बाद पूरा मत मानना।
इन देवियों से सुनने पर बुरा न लगे। ये कह देती हैं, अंतिम कब्र में पैर लटकाने वाली बूढ़ा भी कह देती हैं, तुमने आज तक हमारे लिए किया ही क्या? अच्छा, कौन कौन इस शब्द को ना ही सुने हैं अभी तक? सब सुने हैं, सब सुने हैं। मैं हमारे जजमान कह रहे हैं हमने नहीं सुना, तो सामने आज आरती वाले बैठे हैं कह रहे हैं सुने हैं, नहीं सुने हैं भाई, ईमानदार है। देखो कई मैया क्या बैठी है, माग माग पय कहाँ पिय अबौ न देहु न ले, और देन कहे वरदान दुई तेयु पावत संदेव। अरे राजा दशरथ को हंसी आ गई, अरे देवी तुम भी बड़ा बढ़िया मजाक करती हो। जाने उमर राणु हंसी कहीं, तुम्हारा नाराज होना अच्छा लगता है देवी। अरे छाती तुमने रखा था, तुम भूल गई, मैं भी भूल गया। अरे हम रघुवंशी हैं, झूठे हम ही दोष जन देहु, तुही के श्री सीताराम तुही के अम्माचार्य मांगी मकुले। तुम दो की बात करती हो देवी, हम तो 4 देने को तैयार हैं। कैकेयी ने कहा 2 के बाद तो देने लायक नहीं रहोगे, 4 की बात चलो कहते हो तो मान लेती हूँ। और जैसे राजा दशरथ ने कहा हम रघुवंशी हैं, ये चौपाई यहीं पर है, दोहा नंबर 27-28 अयोध्या कांड के मत। रघुकुल रीति सदा चली आई, कान जाहि बर बचन न जाई, नहीं असत संपातक पुंजा। दशरथ के शब्द है, नहीं असत संपातक पुंजा, गिरि सम होई कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाय। और हे देवी, फिर देखो रिपीट हुआ, आज राजा दशरथ दोबारा कदम खा लिए। राजा दशरथ कहते हैं तेहि पर राम शपथ करी आई, हमको तो राम की सौगंध खा ली और फिर कह रहा हूँ राम की शपथ खा के कह रहा हूँ, बिहसी गुमन मारती क्यों नहीं? अरे कहा शुरू कर रही हूँ, भूप मनोरथ सुभग बन। और महाराज शुरू किया, हम भी शुरू करते हैं। पहला सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतई का। राजा दशरथ को नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई शिकन नहीं चेहरे पर, ठीक है। भरत भी हमारे पुत्र है, राम भी हमारे पुत्र है। भरत जी को राज तिलक चाहिए, कुछ भी नहीं बोले। राजा दशरथ बिल्कुल सामान्य व्यवस्था में बैठे। जितना तगड़ी डिमांड होती है उतने तगड़ा क्या कहते हैं, उसमें प्रसंग बनाना पड़ता है। संसारिक जगत में एक व्यक्ति ने, रायबरेली की घटना है, रायबरेली की घटना है, सत्य घटना है। हमने पहले दिन भी कहा था, हम व्यासपीठ पर झूठ नहीं बोलते, व्यासपीठ सत्य बोलने की जगह है। रायबरेली जनपद में एक व्यक्ति ने तोप का लाइसेंस का फॉर्म अप्लाई किया, तोप का लाइसेंस अप्लाई किया और घटना घटती है। एक फॉर्म डीएम साहब के यहाँ जाता है, एक कप्तान साहब के यहाँ जाता है। उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद पूछा गया कि भैया हमने रिवॉल्वर का लाइसेंस देते हैं, भला का देते हैं, तुमने तोप का है लिखा। तो उसने जो घटना बताई थी उसने यही बताई थी आवेदक ने कि हमने आज तक महाराज ये देखा है, तब सरकार जिसकी थी उस गति में हम नहीं जा रहे हैं, राजनीतिक विषय नहीं कहेंगे, लेकिन उसने कहा कि सरकारी व्यवस्था एप्लीकेंट के पास आते आते बहुत सूक्ष्म बन जाती है।
इसलिए हमने सोचा तो का लाइसेंस मांगेंगे तो रिवॉल्वर वाला तो पास हो जाएगा। ये घटना हमारे जीवन में घटी है और इस बात को कैकेयी जानती है कि अब जो मांगूंगी इसमें राजा दशरथ सामान्य नहीं रह पाएंगे, इसलिए थोड़ा एक चौपाई एक्सेज है। वो क्या है? मांगूं दूसर पर कर जोड़ी, मांगूं दूसर पर कर जोड़ी। अरे दशरथ जी ने कहा मांग काहे को, हाथ जोड़ के काहे को, क्या मांग जो? कहा नहीं, फिर से जोड़ रही हूँ। तो पूर्व सकल मनोरथ मोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। कौन सा? तापस बेसबी से, टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई है, इस तरह ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को पकड़ना। तापस बेस विशेषी उदासी, तापस बेश विशेष उदासी। 14 परिस राम बनवासी, 14 परिस राम बनवासी। बस महाराज यही दूषण है और यहीं से राजा दशरथ का सारी चकाचौंध बदल गया। सुनने अब गाएंगे नहीं, आपको सुनाते चलेंगे जल्दी से, क्यों कि बहुत सैडेस्ट मैटर है प्यारे। सुन जो बचन भूप येसो को, का शशिकर छुवत विकल जिमि को। बिछो का समय आ गया, ठाकुर से बिछो हो जाएगा। इस मोह रूपी रात्रि में जो घटना घट गई है, राजा दशरथ आज सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो बता रहा हूं। मोर मनोरथ सुर सरु फूला, मोर मनोरथ सुर सरु फूला। मेरा मनोवांछित कल्प वृक्ष, मेरी मन में जो इच्छा थी कि राम का राज तिलक करूंगा, आज वह मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फल फूल देने को तैयार। और जैसे फल देने को तैयार, कैकेयी ने हथनी के रूप में उस वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया। अरे राम राम, आज राजा दशरथ सोच रहे हैं, दोनों हाथ से अपने आंखों को बंद किया, मस्तक नीचे है और रोते रोते सोच रहे हैं, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मोर मनोरथ सुर तरु फूला। भरत कालिनी, कली माने हथनी, भरत कालिनी जिमी हटे मूला, भरत कालिनी जिमी हटे मूला। कैकेयी तुमने तो अयोध्या उजाड़ दी, तुमसे ये आशा नहीं थी। अवध उजाड़ी कीन कैकेयी, अवध उजाड़ी कीन कैकेयी। दीन से अचल विपत्ति कहने, दीन से अचल विपत्ति कहने। ऐसी विपत्ति थी जो अचल है। ये विपत्ति आती है भैया और फिर चली जाती है, तो विपत्ति का दुख थोड़े समय के लिए, लेकिन विपत्ति आवे और परमानेंट एक कोठरी में रुक जाए तो महाराज कौन रखना चाहेगा। आज कहते हैं, कौन अवसर
ताभयऊ गयऊ नारी विश्वास। यही प्रकार दोहा नंबर 29, योग सिद्धि पद समय जीवी जति अविद्या ना। इस प्रकार से अब राजा दशरथ कैकेयी मैया को बहुत समझाते हैं और देख रहे हैं इसके बहाने मेरी मृत्यु बैठी है। आगे दीख जरत भारी कैसे मानो मीच घड़ी कनी ले, मानो मृत्यु की घड़ी गिन रही हो। राजा दशरथ आज पहली बार जीवन में कैकेयी के चरण पकड़े हैं। हरि कैकेयी मान जा गही पद विनय कीन बैठारी, गही पद विनय कीन बैठारी, जन्नी दिन कर कुल होसी कुठारी, जन्नी दिन कर कुल होसी कुठारी। आज राजा दशरथ कहती कि तू मेरा सिर मांग ले, मत्था मांग ले, मैं अपना ये काट करके दे सकता हूँ कि राम के वियोग में मुझे क्यों मार रहे हैं। हाँ गाओ मागो माथ अब की देव तो ही मानो माथ ही देव तो ही, राम बिरह जनी माँ ऋषि मोही, राम बिरह जनी माँ ऋषि मोही, राघु राम कहु जेहि तेहि भांति, राघु राम कहु जेहि तेहि भांति, नाहित जन नाहित जरई जन्म भरी छाती, नाहित जरई जन्म भरी छाती। महाराज दशरथ कैसे कैसे मनाए, सब मैं आपको कैसे बताऊं, लंबी कथा है। ये प्यारे कैकेयी आज मानने वाली नहीं है, कहती है अगर तुम्हारा यही कर्तव्य है तो तुम माग मांग किसके बल पे कहते हो। हे राजन, दो कार्य एक साथ नहीं होता। कोई आदमी हंसना भी चाहे और गाल खुला करके बैठा रहे, तुम अपने को दानी कहते हो। हे राजन, दानी कहने के बाद, कहलाने के बाद ये कंजूसी किस बात की। दान कहाऊ बड़ी कृपनाई होई देव प्रसाद रखाई, चार वचन के धीरज धरो जन अब लाजमी करना करो। तुम ये रोना तुम्हें शोभा नहीं देता और तुमने मुझसे कहा मांग लो मांग लो। अरे मैं भी राजा की बेटी और राजा के यहाँ आई, तुमको क्या लगता है चबैना मांगूंगी, लाई चला दे जानो नहीं मांग चबैना। राजा दशरथ अपने सिर को धुल कर बैठ जाते, कथा आगे चलती है। राम जी इधर सुबेरा, इधर भी 4:10 हो गए, इसलिए कथा को आगे ले चलते हैं। अयोध्या कांड की गति है। राम जी सब दरवाजे पर राजमहल के खड़े हैं। सुबह हो गई, राजा दशरथ अभी तक क्यों नहीं उठे। ये तो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, नहा धो करके भगवत कार्य में लगते हैं, तब राज कार्य में आते हैं। आज क्या बात हो गई, सुमंत को कहा है सभी ने कि सुमंत जाओ, हो सकता है रात्रि में कोई अब दिन भर के रात टाइम से थके होंगे तो नींद ज्यादा आ गई। एक काम करो, जाओ जाओ सुमंत जगाओ जाई। सुमंत जी अंदर प्रवेश किए महल में। एक दासी ने बताया यहाँ राजा है। उधर गए, वहां देखे तो क्या देखा, जाई सुमंत दीख कत राजा, अमीय रहित जन चंद, जैसे किसी चंद्रमा को निचोड़ करके उसमें से अमृत निकाल दिया गया हो और चंद्रमा को अमृत विहीन करके छोड़ दिया गया हो। राजा वैसे धरती पर पड़े हैं।
राम राम रट रहे हैं। बगल में कैकेयी खड़ी है और जानते देर नहीं लगी, सुमंत मंत्री है तो इतना तो बुद्धिमान ही है, जान गए लखी कुचाल कीन कछु रानी। और कुछ कहते इसके पहले कैकेयी बोल पड़ी, पड़ी न राजई नींद हेतु जहान जगदीश। कैकेयी जानती है फिर भी झूठ बोल रही है, मुझे नहीं पता, रात भर राजा सोए नहीं, राम राम रखते रहे। एक काम करो ना, राम जी को बुला ला। कैकेयी जानती है राम जब जान जाएंगे तो राम इधर उधर नहीं करेंगे, बाकी अगर किसी से खबर पाएंगे तो हो सकता है बदल जाए। राम को डायरेक्ट बताना चाहती है। सुमंत जी बाहर निकले, दरबारियों ने पूछा कुछ तो बताओ, समाधान करी तो सब ही का राम जी के पास पहुंचे। राम जी को आके देखा, धन्य है मेरे राघव, मेरे राघव अपने पिताजी के सबॉर्डिनेट का कैसा सम्मान करते हैं। ये संसारी जनों सीखो तो सही, तुम्हारे घर में कोई कलेक्टर हो जाए, कोई अधिकारी हो जाए, तुम्हारे घर का पोता पोती और घर के बच्चे उस नौकर का अपमान करते, ड्राइवर का, ये कतई उचित नहीं है। यहाँ पर राम सुमंत आवत देखा, कैसे किया का आदर कीन, फूफा समझ ले खा लिखा, हाँ इसीलिए इनसे पूछवाता हूँ, पिता समझ लेता, ठीक है ना। आप ये कहते हैं कि पिता समान है, इसका मतलब मन में कहीं भेद है। आप पिता तुल्य कहते हैं, ठीक है, ये शब्दों का हेर फेर मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाव की प्रगाढ़ता में पिता समान है तो पिता जैसा व्यवहार भी करो। राम जी ने ऐसा सम्मान किया और जैसे ही बताया, राजन आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप ही से कहेंगे। तुरंत ये भी नहीं कहा एक मिनट रुक जाओ अंकल जी, अभी हम सो के उठे हैं, जरा सा शीशा तो देख ले, जरा हम अपने अंग वस्त्र सही कर ले। कहा नहीं, नीरज बदन कई भूप रजाई, रघुकुल दीप चले उलवाई। वहीं से चल पड़े, ये भी नहीं कहा मैडम को बता तो दे, नहीं जल्दी। और राम को भाग्य सचिव संग जाई, ऐसे जा रहे अस्त व्यस्त। अब अयोध्या वालों को समझ में आ गया कि कोई विशेष बात, ठीक है, ऐसे राम जी कभी नहीं निकलते। देख लोग जाता दिल खान, और राम जी पहुंच गए। अब यहाँ पर कथा कहती है, करुणामय मृदु राम सुभाव, प्रथम दीख दुख सुना न थाऊ। न तो देखा था और न राम जी ने कभी ऐसी विपत्ति दुख सुना था। ठीक, पहली बार राजा दशरथ को ऐसा विकल देखा और ऐसी परिस्थिति देखी। माता कैकेयी से कहते हैं, ऐसे राघव की पूजा होती है भैया, और ऐसे राघव की पूजा होती है जो अपनी माँ से पूछे, मोही कहूँ मात तात दुख तारण, हे भैया मेरे पिताजी के कष्ट का कारण कहो। मोही कहूँ मात तात दुख तारण, करिय जतन जई होई निवारण। मैं उपाय तत्काल करूं, कैकेयी ने सब बता दिया। हम भी आपको बता दिए, जल्दी बता दिया, आप तो सुने ही, वो बताने की क्या बता दिया। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। मैया तुमने बड़ा अच्छा किया, हमारी गति मैं बनने जाऊंगा तो बन जाऊंगा। उसके पहले राम बनते कैसे? राम बन में गए तो राम राम बन गए। हाँ, फिर से समझ लो, वन एक प्लेस है। वन अगर फॉरेस्ट कहें तो एक प्लेस है, और वही वन एक क्रिया है। हमारे सचिन भैया जो पूछते हैं ना, चाय बन गई कि नहीं, तो चाय जंगल में नहीं गई, चाय अब समझ ये साहब बड़े ध्यान से सुन रहे थे।
तो राम वन में जाएंगे तो राम राम बन जाएंगे। इसलिए कहा मैया तुमने तो बड़ी कृपा की। मैया एक कष्ट और है। कैकेयी ने कहा जल्दी बताओ। कैकेयी सोचती जल्दी जाए। मैया राव धीर गुण उदधि अगाधु भामुहिते कछु बड़ अपराधु जाते मोहिन कहत कछुरायु। मुझसे कोई बड़ा अपराध बन गया है। मेरे पिताजी मुझसे बोलते। राम का कष्ट क्या है? राम का ये कष्ट नहीं, बहुत खुश है। आहा छूट जाए बन गवन सुने उड़े आनंद अधिकार। वो राम आज कहते हैं भामुहिते कछु बड़ अपराधु जाते मोहि न कहत कछुराऊ। इस कारण से राम जी कहते मेरे पिता मुझसे बोलते नहीं है। मोर शपथ तो ही कहा सत्य भाव। मेरी 100 बार तुम्हें कसम है। मैया बताओ तो सही मेरे पिताजी मुझसे बोलते क्यों? ये है राम का कष्ट, ये है राम का आइडियल थी। हम कथा को आगे बढ़ाएं। मोर शपथ तो ही कहा सत्य भाव। अब कैकेयी कहती है तुम अपराध जोग नहीं पाता जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछ। तुमने जो कछ कहा सब सत्य है। तुम माता पिता को आनंद देते हो, लेकिन मैं तो यही जानती हूँ, आगे मैं कुछ नहीं जानती। राम जी ने कहा मैया कोई बात नहीं। तब तक सुमंत जी ने कहा राम पधारे हैं। दशरथ जी को उठाकर बैठा दिया और राम जी को देख करके दशरथ जी क्या कर रहे हैं? सुमीर महेश कहीं होरी। शंकर जी को मनाते हैं। 44 नंबर 2 वहां पर लेना प्यारे। वहां पर लिखा हुआ है आशुतोष जी का दर्शन नहीं हो रहा है। आशुतोष तुम अवडरदान। हम तो भैया ना पढ़ेंगे, जब भैया ना आया तो बात हम इसीलिए तो राम जी आगे बढ़ते हैं। यहीं पर शंकर जी को प्रेरक मान करके कहा तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव। वचन राम जी के कहते हैं दशरथ जी कि अगर शंकर भगवान आप मुझ पर कृपा करो तो एक काम कर दो, मेरे वचनों को राम जी छोड़ दें कि पिताजी की बात को मैं नहीं मानता। मैं पिताजी की बात को नहीं मानता तो इसमें क्या जाएगा, हमारा धंधा वो उसका तो रहे। लेकिन महाराज राम जी को देखा और राम जी कहते हैं पिता। अब राम जी जो कहते हैं दोहा नंबर 45। राम जी ने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियता और आयत देय हरसिंह। भगवान इतने प्रसन्न है कि उनके रोम छिप पुलकित हो रहे हैं। कई पुलके प्रभुदार बहुत प्रसन्न है। आज राम जी ने जो थीम दिया है वो आप लोग सुनो सही, बहुत एकामिक है। धन्य जन्म जगती तलतासु। गाइए। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। धन्य जन्म जगती तलतासु। धन्य जन्म पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। पड़ोसी के बच्चे से आपका बच्चा झगड़ा करके आवे और उसके बाद आपके घरे ओढ़न आवे, आप तो हमारा राम ऐसा नहीं कर सकता। न्याय में पक्षपात नहीं करना। गलती देख लो अगर तुम्हारे बेटे की है तो उसको डांटो फटकारो या जो भी आपकी व्यवस्था बने उसको सुधारात्मक व्यवस्था में लेना चाहिए। और यहाँ ये भी कहते हैं उस पुत्र का इस धरती पर जन्म धन्य है।
वही पुत्र पुत्र कहलाने लायक है, जिसके चरित्र को सुन करके पिता के हृदय को ठंडक हो। बेटा किसका है? खुद पिता कहे मेरा बेटा है ना, इसलिए ये काम किया है। पिता प्रमोद चरित्र श्रुति चाल। और अगर पिता के हृदय में कष्ट पहुंचा, अरे राम राम किसने किया था? फलाने ने किया। तो पिता को जो कष्ट हो, इस कष्ट के लिए उस बेटे का जन्म धन्य नहीं। और सुनो प्यारे, राम जी के शब्द हैं, चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आज राम जी कहते हैं, हे पिताजी, मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उस व्यक्ति के हाथ पर रहते, हथेली में। किसके का प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। मैया लोग छाई छोक ज्यादा करती है बेटौना की, तो मैया लोग बिठऊ बनती है। पिताजी थोड़ा सुधारात्मक रहते हैं, तो पिताजी तितऊ लौकी बन जाते हैं। ये कहने वाला। और बेटे को अगर थोड़ा भी बुद्धिजीवी अपने को कहलाए, तो उसको ये सोचना चाहिए कि पिताजी कोई कसाई नहीं है, हमारे दुश्मनी नहीं है, केवल हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। लेकिन जब तक ये बोध होता है, जब तक वो बालक पिता बनता है, तब तक उसके पिता इस संसार में रहते नहीं। तब वो हाय हाय करके सोचता, मेरे पिताजी इस व्यवस्था में ऐसा काम करते थे, अब मुझे समझ में आता है मेरे पिताजी ये उचित करते। इसी को कहा कि 4 पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। दोनों पर 50-50। मैं तो कहूँ अगर 100/100 माता जी की तरफ अटैचमेंट है, तो मैं निवेदन करूं 99 में काम नहीं चलेगा। 100/100 पिता की तरफ भी बेटे का भाव होना चाहिए। उसी बालक को यहाँ पर धन्य कहा। आगे बढ़े। मैं मैया से आज्ञा मांग के आता हूं, और मैया से आज्ञा मांगने चले हैं। कौशल्या मैया आज बड़ी प्रसन्न है, पहुंचा रहा हूं जल्दी से। कौशल्या मैया ने देखा मेरा लल्ला आ गया, तो लल्ला की व्यवस्था में मैया ने तुरंत, बेटा जल्दी से नहा लो पुतहुआ, मिट्ठू मिट्ठू खा लो, फिर पिताजी के पास जाना। आज तोरे पिताजी तो का राज सिंहासन पर बैठाए देंगे। राम जी कहते हैं, मैया मेरा राज तिलक हो गया। राम जी से कहा, आप जाऊं बड़े भेग ना आऊं, जो मन भाव मधुर कच खाऊं, फिर समीप तक जाऊं भैया। और आज कोई हमको जल भी नहीं पूछा। आधा घंटा बाकी है, थोड़ा सा जल का सेवन अब कर लेते हैं। राम जी, मैया ने कहा कुछ खा लो स्नान बना के। आज राम जी कह बैठे, मैया मेरा राज तिलक हो गया। और मैया बड़ी विस्मयकारित होकर के ताक रही, राज तिलक हो गया। अभी तो सुबह हुई, अभी तो तुमने कुछ मिट्ठू मिट्ठू खाया नहीं, तिलक कैसे हो गया? मुझे जानकारी नहीं। ठाकुर जी ने कहा, मैया पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता
पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जन सब भांति मोर बड़ काजू, जन सब भांति मोर बड़ काजू, आयसु देहि मुदित मन माता, आयसु देहि मुदित मन माता। हे मैया कहीं दुख मत कर लेना, हे मैया पुत्र स्नेह में कहीं विचलित मत हो जाना। हे मैया मैं वन में क्यों जा रहा हूँ, मेरा हित है उसमें, और इसको सुनने के बाद कौशल्या की जो गति हुई होगी बताने की जरूरत नहीं। आप राम जी के वचनों को सुन करके सहम गई, हाँ हाँ हाँ, लेकिन राम की मैया है, धीरज रखा और कह बैठी, मैं जानती हूं बेटा अगर पिताजी की आज्ञा है तो आपको जाना चाहिए। कौशल्या मैया के शब्द है मानस में, पितु आयसु सब धर्म टीका, पितु आयसु सब धर्म पिता की आज्ञा, ध्यान से सुनना, पिता की आज्ञा सभी धर्मों का ई वाला है, समझ जाओ। हाँ, उसके आगे कोई और आज्ञा नहीं लिखी, लेकिन मैया हूं ना तुम्हारी। अगर हम कई ने कहा, राम और दशरथ जी ने कहा, तो चलो हम कह दे रहे हैं, हमारे कह रहे हैं, लेकिन अगर दशरथ जी ने उनकी भी सहमति और कैकेयी मैया की दोनों, तो फिर जाओ। तो वन आपके सैकड़ों अयोध्या के समान है। राम जी बड़े प्रसन्न है, मैया तुमने तो हमारी बात सुना थी, तुमने, लेकिन भैया एक कष्ट है। कष्ट ये है, बहुरी पक्ष कही लाल कही, रघुपति रघुबर साथ, कपहि बुलाई लताई, हरसि निरखियों के लल्ला पुतौआ और भैया कह के जो खिलाती थी, अब किसको खिलाऊंगी। तुम जा रहे हो तो जाओ, जाओ सुखेन बनई बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन, अयोध्या अनाथ हो जाए। सबका पुण्य आज समाप्त हो रहा है, ये हमारे शब्द नहीं, कौशल्या मैया के